चलो गुड मॉर्निंग आप लोग को। ठीक है, गुड मॉर्निंग है ना। आज तीसरा क्लास है हम लोग का, है ना। इसके आधार पर अगर चलेंगे तो देखते हैं किस में आए थे हम लोग पिछले क्लास में। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे आपके संवेगात्मक विकास पूरा कंप्लीट, है ना। संवेगात्मक विकास के, है ना, पूरे महत्वपूर्ण तथ्य वगैरह पढ़े थे। ठीक है, उसका समाज का प्रभाव, ठीक है, शिक्षक के गुण, सारी चीज़ उसमें हम लोग देख चुके थे, है ना। आज हम देखेंगे आपके बाल विकास में संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले आपके प्रमुख सिद्धांत, या कौन कौन से सिद्धांत आपके दिए गए हैं। प्रमुख सिद्धांत, ठीक है, बाल विकास के अंतर्गत संवेगात्मक विकास के प्रमुख सिद्धांत। तो कुछ वैज्ञानिक है जिनके द्वारा आपके संवेगात्मक विकास के सिद्धांत दिए, ठीक है, कि कैसे बालकों में संवेग, संवेग मतलब होता है आपके मानसिक, सॉरी, संवेग मतलब आपके होता है इमोशन, भावनात्मक, है ना, भावनात्मक लक्षण का विकास कैसे होता है, इनके बारे में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से आपके रिसर्चर है जिन्होंने आपके इसको समझाया है ना। हाँ, तो सबसे पहले आपके हैं, ठीक है, पहले तो इसका परिभाषा दे दिया है, संवेग या इमोशन होता क्या है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति की आंतरिक अनुभूति, ठीक है, जो उसके विचार है, व्यवहार है और शारीरिक प्रतिक्रिया, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे भाव तब उत्पन्न होते हैं जब हमारे, है ना, सबसे पहले हम क्या थॉट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज होगा, और उसके बाद फिर जो प्रतिक्रिया आएगी, जो भाव आएंगे, उसी को बोलते हैं आपके संवेग या इमोशन। तो अलग अलग सिद्धांत दिए हैं अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा। सबसे पहला आपके हैं, ये ध्यान देखें ना, जेम्स लैंग, पढ़े भी होंगे आप लोग शायद, है ना। तो जेम्स लैंग का सिद्धांत, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, विलियम जेम्स और कार्ल लैंग, ठीक है, 1884 में आपके दिया है इनके द्वारा। क्या बोला है, इनका मानना है कि ये, है ना, शारीरिक परिवर्तन, सबसे पहला सिद्धांत है कि शारीरिक परिवर्तन होता है फिर आपके संवेग उत्पन्न होते हैं, ठीक है, शारीरिक परिवर्तन का सिद्धांत है, ठीक है, शारीरिक परिवर्तन का सिद्धांत इसका मानना है, ठीक है। तो उसको समझाया है कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके होता है, देखो, उद्दीपक होंगे, फिर शारीरिक परिवर्तन होंगे, फिर संवेग होंगे। इसको हम सरल भाषा में समझते हैं, ठीक है। इनका मानना यह है कि सबसे पहले क्या होता है कि कोई घटना होती है, ठीक है, घटना घटने के बाद आपके हमारे जो शरीर है, ठीक है, उसमें आपके क्या आता है, परिवर्तन आता है, और उस शारीरिक परिवर्तन के बाद आपके क्या होगा, आपके भाव उत्पन्न होते हैं। संवेग मतलब क्या होगा, भाव उत्पन्न होते हैं। कैसे, तो अचानक से, जैसे मान के चलो अभी आप यहाँ से निकले, ठीक है, मेरे रूम, मेरे कोचिंग से अगर निकले, अभी अचानक से कोई गाड़ी आपके सामने से गया, आपके एक्सीडेंट होते होते बचा एकदम, है ना, मिनिमम सेकंड एकदम मान के चलो। तो जैसे ही आपके होगा, ठीक है, तो पहला क्या हुआ, ये घटना हो गया, एक्सीडेंट होते होते आप बचे, ठीक है। उसके बाद आपके जो शारीरिक परिवर्तन होगा, गाड़ी आपके पास से गुजरा है तो आपका हार्ट बीट बढ़ेगा, तुरंत बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आपका भाव उत्पन्न होगा, या तो आपको डर लगेगा, या दूसरा भाव आपके हो सकता है आपके मुंह से गाली भी निकल जाए, ऐसा होता है ना। मतलब वो परिस्थिति के अनुसार निकलेगा कि क्या होना है क्या नहीं होना, है ना। लेकिन ये तीनों आपके ये कंडीशन ऐसे होंगे, सबसे पहले आपका घटना होगा, आपके शरीर में परिवर्तन होगा, फिर आपके भाव उत्पन्न होंगे, ठीक है। या हो सकता है आप अवाक रह जाएंगे, सन्न हो जाते ना, वो कंडीशन भी हो सकता है। तो इसी को बोला गया कि उद्दीपक, शारीरिक परिवर्तन, फिर आपके संवेग। तो इसको बोलते हैं आप, हाँ, उद्दीपक मतलब कोई भी आपके स्टिमुलेट करने वाला आपकी घटना, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि वो आपकी घटना है, ठीक है, कोई दूसरा चीज भी हो सकता है अचानक से, जैसे आपके कोई चीज अगर हुआ, जैसे मान के चलो आप कहीं घूमने गए, है ना, एकदम प्राकृतिक जगह, अभी जैसे कश्मीर चले जाएंगे आपको, तो आपके मन में एक उद्दीपक नहीं आएगा जो पर्यावरण है देख करके, ठीक है। तो आपके मन से क्या भाव उत्पन्न है, बहुत सुंदर, मतलब वाह इतना खूबसूरत वातावरण, ठीक है, ऐसा होगा ना। तो वो क्या है, वो स्टिमुलेट कर रहा है आपके शरीर को, है ना। तो उद्दीपक मतलब होता है आपकी वो, है ना, कोई भी घटना हो सकता है, कोई क्रिया हो सकता है, या कोई वातावरण की आपके, है ना, परिस्थिति हो सकती है, उसको बोलते हैं आपके उद्दीपक, है ना, जो हमारे शरीर को स्टिमुलेट करता है। समझ में आ रहा है। सबसे पहला क्या है, शारीरिक परिवर्तन, है ना, से संवेग उत्पन्न होते, ये इसका सिद्धांत है जेम्स लैंग का। दूसरा आपके सिद्धांत है कैनन बर्ड, या कैनन बर्ड इसको बोलते हैं। तो दो व्यक्ति है, वाल्टर कैनन और फिलिप बर्ड, दोनों को अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इनका सिद्धांत का नाम है आपके, है ना, इसका सिद्धांत है शारीरिक परिवर्तन और संवेग एक साथ उत्पन्न होते हैं, ठीक है, इसका सिद्धांत है ये, शारीरिक परिवर्तन और संवेग एक साथ उत्पन्न होते हैं ना। इसी कारण इसको देखो यहाँ पास लिखा हुआ है ना, द्विकारक सिद्धांत, एक साथ उत्पन्न होते हैं, इसी कारण इसका नाम दिया गया आपके द्विकारक सिद्धांत,
थोड़ा सा अपन इसको ऊपर करते हैं। लिख रहे थे क्या आप लोग? ये ठीक है, हम थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। इसको मैं क्या क्या बोला हूँ आप लोग लिख लेना, है ना। ये दो व्यक्ति का नाम है, विलियम जेम्स और कार्ल लैंग, ठीक है। उद्दीपक मतलब होता है कोई भी आपके घटना हो सकता है या कोई माहौल हो सकता है ना, या स्थिति हो सकता है। और शारीरिक परिवर्तन मतलब शारीरिक ये क्रिया है, ठीक है, जो आपके अंतर होगा, आंतरिक होगा। और संवेग मतलब होता है जो भाव उत्पन्न होंगे, ठीक है, तो कोई भी भाव आपको उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरा आपके कैनन बर्ड है, इसका मानना है कि शारीरिक परिवर्तन और जो भाव है एक साथ आते हैं, लिखा है ना, संवेग एक साथ उत्पन्न होते हैं, ठीक है, इसका अलग अलग उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। इसका इसी कारण इसको लिखा हुआ है आपके द्विकारक सिद्धांत, ठीक है, सॉरी ये तीसरा नंबर है, ये है आपके एक साथ आपके आते हैं, ये इसका कहना है शारीरिक परिवर्तन और संवेग एक साथ उत्पन्न होते हैं। मतलब ये है कि आप, है ना, जैसे मान के चलो कोई सांप देखे आप, एक सर्प देखे, तो तुरंत आपको आपके शारीरिक परिवर्तन भी होगा, मतलब हार्ट बीट बढ़ेगा और डर भी लगेगा। दोनों अलग अलग घटना नहीं है, इनका कहना है भाई, इनका कैनन बार्ड का, है ना। जैसे अभी बताया कि अगर आप अचानक से कहेंगे आपके सामने का गाड़ी जाएगा तो आपका, है ना, शरीर का हार्ट बीट बढ़ेगा और साथ में डर भी चालू हो जाएगा, दोनों एक साथ ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन इनका पहले वाला कहना था कि पहले आपकी घटना होगा, फिर शारीरिक क्रिया होगा, फिर भाव उत्पन्न होंगे, ऐसा उनका मानना था, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ हो रहे हैं। फिर आपके तीसरा नंबर है आपके, ठीक है, तीसरा नंबर आपके किसका है, सेक्टर सिंगर, ठीक है। सेक्टर सिंगर इसको बोलते हैं द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक मतलब आपके दो भाव एक साथ उत्पन्न हो सकते, या दो से अधिक भाव भी उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। वो आपके परिस्थिति तय करेगा। किसने किसने दिया है, तो स्टैनली सेक्टर और जेरोम सिंगर, दोनों का नाम याद रखेंगे, ठीक है। अब इसको देखो, इनको क्या कहना है, इनका सिद्धांत है संवेग शारीरिक उत्तेजना सबसे पहला होगा, उसके बाद आपके संज्ञानात्मक व्याख्या की जाएगी, ठीक है। इसे बोलते हैं टू फैक्टर थ्योरी। समझते हैं कैसे होता है, तो टू फैक्टर थ्योरी। तो सबसे पहले आपकी क्या होगा, घटना होगा, भाई कोई ना कोई आपकी घटना होंगे ना। जैसे आपने सबसे पहले आपके क्या देखा है, ठीक है, घटना हुआ, मान के चलो आप शेर देखे, एक उदाहरण बता रहा हूं मैं ना, घटना में आपकी क्या है, आपको शेर देखना है। अब जा रहे हैं जंगल में आप शेर देखने के लिए, तो शेर अगर आपको दूर से दिखा, तो क्योंकि आप तो देखने ही जा रहे थे शेर, कि मेरे को शेर देखना है करके, तो दूर से दिखेगा, आप गाड़ी में जिप्सी में, तो आपको बहुत खुशी महसूस होगा, नहीं होगा, एक पहला भाव हो गया। लेकिन अगर आप जा रहे हैं, देखिए जिप्सी से उतरे वाले, अचानक से शेर आ गया पीछे में, अब बताइए आपका घटना क्या होगा, अब डर उत्पन्न हो गया। तो आपके क्या है ये, है ना, पहले शारीरिक उत्तेजना आपके होंगे, ठीक है, उसके बाद आपके जो मानसिक जो है ना, इसमें संज्ञानात्मक मतलब क्या होता है, मानसिक, ठीक है। तो हमारा जो मानसिकता है वो आपके घटना के ऊपर तय होगा। अगर शेर हमको दूर से दिखा तो हमको खुशी महसूस होगा, है ना, लेकिन अगर वही अगर पास हो गया, तो पास आ गया, तो डर महसूस होगा, ठीक है। तो जो भी आपके भाव है हमारे, वो आपके उत्पन्न होंगे ना। यहाँ पास आपके इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक व्याख्या। तो शारीरिक उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या एक साथ, ठीक है। तो यहाँ आपके देखो, जरूरी नहीं कि दो होगा, दो से अधिक भाव भी उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। डर भी लगेगा, शरीर कप कपी चालू हो जाएगा, ठीक है। और आपके और क्या भाव हो सकते हैं बताइए, डर तो लगेगा ही लगेगा अगर सर शेर आ गया तो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये घटना होंगे आपके, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है। टू फैक्टर थ्योरी इसको बोलते हैं। दो घटनाएं कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये वाला बताया था आपको, एक दूसरा घटना आप चाहे देख सकते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। दूसरा घटना क्या हो सकता है, ठीक है, कि अगर आपका एक घटना हुआ, ठीक है, एक्सीडेंट होते होते बचे, ठीक है, तो एक्सीडेंट होते होते बचेंगे तो दो घटना, है ना, परिस्थिति के अनुसार आपके दो घटनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। या तो आपको डर लग सकता है, ठीक है ना, या आप क्रोध हो सकते हो, होता है कई बार भाई, अगर घटना होते होते अगर बचा है, ठीक है, तो आप सामने वाले ऊपर या तो फिर गुस्सा होंगे, होगा ना, ठीक है, तो या तो फिर आप, है ना, डर भी सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से आपके कोई एक चीज होगा, वो आपके परिस्थिति तय करेगा। तो उसको बोलते हैं आपके टू फैक्टर थ्योरी, ठीक है। फिर आपका ये तीसरा नंबर आपके संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत। आगे चलें, इसको आगे करें, ठीक। आप ये याद रखते चलिए बस, है ना,
क्योंकि यही पूछेगा, आपको पूछेंगे तो। हाँ तो थोड़ा आगे कर रहा हूँ मैं, है ना। तीसरा नंबर आपके क्या है, संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत, लाजारुस, ठीक है, या लाजरस इसको बोलते हैं, ठीक है। इनका भी सेम ही है कि हम पहले से तैयार रहते हैं कि जो आपकी घटना होगा उसके आधार पर हम क्या देंगे, प्रतिक्रिया देंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आपके संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत। संज्ञानात्मक मतलब होता है हमारा मानसिक स्थिति क्या रहता है, पहले से तैयार रहता है कि हमको क्या करना है, कौन से घटना में क्या प्रतिक्रिया देना है, ठीक है। ये चीज पहले से हम रेडी रहेंगे, ठीक है। इसी कारण इसमें लिखा है ना मूल्यांकन सिद्धांत। मूल्यांकन मतलब होता है हम आपके तय करेंगे कि क्या जवाब देना और नहीं देना है। जैसे मान के चलो इसका उदाहरण आप लिख लो, ठीक है। इसका उदाहरण आपके है, जैसे मान के चलो आपको कोई प्रिंसिपल ने बुलाया, ठीक है। तो प्रिंसिपल अगर बुलाया है, ठीक है, तो आपको जो बोलेंगे उसके आधार पर आप क्या देंगे, प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि पहले से आपको क्या है, ठीक है, पता है कि हमको क्या बोलना है। अगर वो डांटेंगे, ठीक है, तो हो सकता है आप शांत रहेंगे, कुछ प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्न बताएंगे, ये चीज है, ठीक है। एक दूसरा उदाहरण इसका और देख लो, ठीक ठाक वाला, मानसिक के अंतर्गत मूल्यांकन का सिद्धांत, ठीक है, कि प्रतिक्रिया कैसे देंगे। लाजरस या लाजारुस का संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत, ठीक है। इसका सामान्य उदाहरण देख लीजिए, ठीक है। जैसे आप कोई है ना कंपनी में काम कर रहे हैं मान के चलो, ठीक है। यहाँ पास आपके ये आप ए है और आपका दो और सहपाठी ये आपके बी है जो आपके नीचे काम करते हैं, ठीक है, और एक आपके सी है जो आपके ऊपर है। इसको ऐसे समझ लीजिए, हम लोग तीन लोग हैं, ठीक है। इधर समझो ना, तब तो आप लिखने में ही ध्यान रखें, है ना, समझ में नहीं आएगा नहीं तो फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं अगर हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर में एक अधिकारी है और मेरे नीचे में एक कर्मचारी है, मैं बीच वाला हूँ। अगर ये भी सेम बात बोल रहा है, ये भी सेम बात बोल रहा है, ठीक है, और दोनों के बात से मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, गुस्सा को इसके ऊपर मैं एक्सप्रेस करूंगा, इसके ऊपर मैं नहीं कर सकता हूं। ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे कौन है, अधिकारी है ये, ठीक है। तो इसका तो मैं चुपचाप सुन लूंगा, लेकिन इसके ऊपर मैं गुस्सा कर सकता हूं। तो इसको बोलते हैं आपके संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत। मतलब दोनों का परिस्थिति सेम है, लेकिन हम अपने आधार पर मूल्यांकन करके हम अपना गुस्सा को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, कि इसको मैं कुछ नहीं बोलूंगा लेकिन इसको मैं बोल सकता हूं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपके संज्ञानात्मक, कि पहले से हमको पता है कि क्या होने वाला है, ठीक है, और उसके आधार पर हम अपना भावनात्मक को कंट्रोल करते हैं या भावनाओं को कंट्रोल करते हैं। तो इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक मूल्यांकन का सिद्धांत। आगे कर रहा हूं मैं इसको, थोड़ा लिख ले क्या नहीं लिखे इसको, हो गया ना। नेक्स्ट में देखते हैं इसमें, ठीक है। यही आपके देखो ये, ठीक है, इसको आपके प्रस्तुत किसने किया, रिचर्ड लाजरस ने, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखो, किसी घटना का मानसिक मूल्यांकन पहले से होता है कि हमको क्या बोलेगा तो हम क्या प्रतिक्रिया देंगे, ठीक है। जैसे अगर सर किसी को बुलाते हैं बच्चे को, ठीक है, तो बच्चे पहले जानता है ना कि अगर मैं गलत किया हूँ तो मेरे को डांट पड़ेगी, और अगर मैं बहुत अच्छा किया हूँ तो मेरे को शाबाशी मिलेगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपके मानसिक मूल्यांकन, कि पहले से वो प्रिपेयर रहता है कि क्या चीज होगा और उसके आधार पर क्या करेगा, वो संवेग उत्पन्न करेगा, ठीक है। या पहले से कई बार आपके सोच के जाता है ना कि मेरे को डांटेंगे तो मैं रो दूंगी, बस बात खत्म, फिर उसके आगे कुछ नहीं होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। फिर आपके ये है इंपॉर्टेंट, डार्विन का विकासवादी सिद्धांत, ठीक है। डार्विन का मानना है कि संवेग जो होते हैं जन्मजात होते हैं, ठीक है, और ये हमारे अनुकूलन के लिए अनिवार्य है, ठीक है। सर्वोत्तम की उत्तर जीवता इन्होंने दिया है डार्विन का सिद्धांत, ठीक है। मतलब ये है कि मनुष्य क्या है, मनुष्य के अंदर में पहले से ही क्या है, भाव है, सभी भाव, ठीक है, और ये हमारे आपके जीवन के लिए अनिवार्य है। कैसे अनिवार्य है इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो अनुकूलन के लिए, अनुकूलन मतलब होता है एडाप्टेशन में सहायक है, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर बच्चा अगर जब तक रोएगा नहीं, ठीक है, तब तक उसके माँ को कैसे पता चलेगा कि बच्चा को भूख लगा है, समझ में आ रहा है। बच्चा जब तक रोएगा नहीं तब तक उसको पता नहीं चलेगा। तो अनुकूलन से क्या लेन देन है इसका, तो भाई बच्चा आपके क्या है, रोएगा तो उसको क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा ना भाई, ठीक है। पोषण मिलेगा तो वो आपके जीवन आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं आपके संवेग जन्मजात होते हैं तथा जीव के अनुकूलन के लिए सहायक है, ठीक है। और जैसे जैसे आपके भावनाओं को एक्सप्रेस करता है उसी के आधार पर वो सबसे अनुकूलतम जीवन यापन करता है वो, ठीक है। फिर आपके हैं छठवां नंबर फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण या सिद्धांत।
इसको दिया आपके सिगमंड फ्रायड, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, आप जानते हो, ठीक है, सिगमंड फ्रायड। इसका कहना है कि संवेगों का विकास अचेतन मन एवं प्रारंभिक अनुभव से होता है। अचेतन मन मतलब होता है कि जब हम बहुत बालक अवस्था में होते हैं, छोटे, ठीक है, तो उस समय हमारे चेतना का विकास रहता है क्या? भाई हमारा मन अचेतन रहता है ना, हर चीज को हम आपके नहीं जानते हैं, तो उसका विकास आपके कैसे होता है? धीरे धीरे होता है आपके अचेतन मन में। और जब हम बड़े होते हैं, ठीक है, तो बड़े होने के बाद आपके क्या है, हमको अनुभव प्राप्त होता है, और इस अनुभव के आधार पर हम क्या करते हैं, अपने भावों को प्रकट करते हैं। इसका उदाहरण आपके आप देखेंगे तो कई बार आपके होता है, देखना बच्चे जब छोटे होते हैं, ठीक है, तो अपने परिवार के कारण जो भी उनको स्थिति रही होगी, ठीक है, वो बाद में जब बड़े होते हैं तब एक्सप्रेस करते हैं कि मेरे माँ बाप ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। ऐसा होता है, वो बाद में उनको लगता है ना कि काश अगर मेरे माँ बाप मेरे को ये कोर्स करवा रहे थे तो आज मैं नहीं भटकती। एक होता है कि नहीं होता है ना, या फिर ये अगर मेरे को करवा रहे तो हो सकता है मैं आज कहीं और रहती, मेरे को नहीं पढ़ाया गया, मेरे को ये नहीं किया गया, वो नहीं किया गया। तो आपके क्या है, वो पूरा आपने अनुभव है वो पूरे जीवन का, और उस अनुभव को मिला करके आप एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 6 सिद्धांत इसमें हैं, ठीक है। सब समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहला वाला क्या था? घटना होगा आपके, ठीक है, शरीर काम करेगा और भाव उत्पन्न होंगे, ठीक है। दूसरा वाला यह है कि घटना होने के बाद आपके शरीर और भाव एक साथ उत्पन्न होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, है ना, एक ही साथ उत्पन्न होंगे, ठीक है। दूसरा वाला, तीसरा वाला बोला गया कि घटना होगा, ठीक है, शरीर क्रिया देगा, लेकिन आपके भाव आपके परिस्थिति के अनुसार, है ना, कि 2-3 प्रकार से उत्पन्न आप कर सकते हो, ठीक है। मैं बताया कि शेर देखेंगे तो दूर से देखेगा तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, पास में आ गया तो आप डर जाएंगे, ठीक है, हाँ ये वाली बात है, ठीक है। और तीसरा वाला आपके सिद्धांत क्या है कि हमको पहले से पता है, ठीक है, कि क्या होने वाला है, तो उसके आधार पर हम पहले से क्या करते हैं, मूल्यांकन कर लेते हैं कि हमको क्या एक्सप्रेशन करना है ना, हमारा भाव क्या होगा, ठीक है। जैसे आप अच्छा अगर होमवर्क किए हैं, सर आपको बुलाएं, तो जाहिर सी बात है आपका पीठ ही थपथपाएंगे, ठीक है, ये चीज है, अप्रिसिएट करेंगे, ऐसा है, ठीक है। और डार्विन का विकास का सिद्धांत, इसका मानना है कि भाई संवेग हमारा जन्मजात होता है, भाव, ठीक है, बशर्ते ये वो क्या है, हमारे अनुकूलन के लिए आवश्यक है और उसी के साथ साथ उत्पन्न होते हैं, है ना, कि बच्चा अगर जब तक रोएगा नहीं तब तक माँ उसको पोषण नहीं देंगे, है ना, मतलब दूध नहीं पिलाएंगे, ठीक है। और सिगमंड फ्रायड का आपके, है ना, सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है। इसका मानना है कि संवेग पहले से हमारे अचेतन मन में है, ठीक है, हाँ पहले से है, लेकिन वो अचेतन है, ठीक है। चेतना मन मतलब होता है जब हमको नॉलेज होता है दुनियादारी के बारे में, ठीक है। जब हम बालक रहते हैं तब से पहले से शुरुआत से जन्मजात आपके हैं। अचेतन मतलब क्या है, जन्मजात, ठीक है। वो समय और परिस्थिति के आधार पर जब हम अनुभव करते जाते हैं तब हमारे अंदर में क्या होता है, एडॉप्ट होते हैं, और यही एडॉप्टेशन है ना, यही जो भाव है वो आपके बाद में उत्पन्न होते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में आपको पता नहीं है ये, ठीक है, लेकिन वो है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपके अंदर में जो भाव है वो आपको खुद नहीं पता। जैसे बच्चे को देखना, बच्चे आपके 2 ही 4 चीज जानते हैं ना, रोना जानते हैं, ठीक है, या तो हंसना जानते हैं, उसको एक्सप्रेस करना कहाँ जानते हैं, वो धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तब वो सीखता है कि कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ नफरत करना है, कहाँ घृणा करना है, कहाँ प्रेम करना है, ये सारी चीज को बाद में जानता है वो, ठीक है। और कहाँ जानेगा वो, अनुभव से, अपने माँ बाप के अनुभव सीखेगा, ठीक है, परिस्थिति के अनुभव से सीखेगा, वातावरण से सीखेगा वो, ठीक है। और सारी चीज को प्रभावित कौन करते हैं, तो जो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक है वही सारी चीज को भी प्रभावित करेगा, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, हाँ वातावरण है, माँ बाप के गुण है, अनुवांशिक गुण है, ठीक है, परिवार का माहौल है, समाज का माहौल है, हमारा सांस्कृतिक वातावरण है, शिक्षकों के जो, है ना, व्यवहार है, ये सारी चीज, यही सब चीज तो व्यवहार है ना, हाँ पूरे बाल विकास को पूरा प्रभावित करते हैं ना, हाँ, ठीक है। उदाहरण से अगर याद रहेगा तो आपको याद हो जाएगा, अगर उदाहरण याद रहेगा तो, ठीक है, कहाँ कहाँ मैं कौन सा उदाहरण दिया हूँ, ठीक है। इसको आप जानते हो, डार्विन, ठीक है, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। इनका ये कहना है कि जो जीव सबसे ज्यादा संघर्ष करता है, ठीक है, और अपने आप को क्या करता है, वातावरण के अनुसार अनुकूलित करता है, वही जीव क्या होगा, जीवन यापन करता है, मतलब जी सकेगा। जैसे आप देखेंगे ना कि अगर आप गमले में अगर आप पेड़ लगाते हैं, ठीक है, मान के चलो, ये क्या बन गया जी, ठीक है, अगर आप एक गमले में अगर, है ना, पौधा लगाते हैं, मान के चलो 5-6 पौधा लगाएंगे, ठीक है, तो 5-6 पौधा लगाएंगे तो आप देखेंगे जब लास्ट तक, है ना, बढ़ते तक आपके एक ही पौधा सबसे ऊपर बड़ा होगा, सबसे बड़ा, ठीक है। उसमें से आपके 1-2 तो बीज ही खत्म हो जाएंगे, होगा, अगर 10 बीज लगाए हैं 2-3 बीज खत्म,
है ना, उसमें से अगर 8 बीज जगे भी, ठीक है, तो जगेंगे भी तो इसमें से क्या होगा कि 2-3 बीज तो आपके 2-4 दिन में खत्म हो जाए, सॉरी जो पौधे हैं वो आपके 2-4 दिन में खत्म हो जाएंगे। फिर उसमें से फिर आपके क्या होगा, इन दोनों के बीच में या 3-4 के बीच में संघर्ष होगा। संघर्ष होते होते क्या करेगा, एक जने का विकास सबसे ज्यादा होगा और बाकी जो 3 है इसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा अपने आप को क्या किया, अनुकूलित किया, वही क्या होगा, आगे सर्वश्रेष्ठ होगा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ होगा। ठीक है, तो जीवों की उत्तर जीवता का सिद्धांत इसको बोलता है ना, सर्वश्रेष्ठ या उत्तर जीवता का सिद्धांत। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं ना भाई, हमारे समाज में आप लोग देखो जिस स्कूल में थे वहां आपके कम से कम 100 विद्यार्थी होंगे, उसमें से फिर छट करके कुछ थोड़ा देर आगे थोड़े लोग आगे गए हैं, फिर उसमें से छट करके कुछ लोग कॉलेज के होंगे, फिर उसमें से कुछ लोग पीजी किए हैं, अब उसमें से कुछ लोग आपके है ना कुछ स्पेशल कोर्स किए हैं, उसमें से एक आदमी मिलेंगे जो पीएचडी करेंगे। तो जो सबसे ज्यादा क्या है आगे जा रहे हैं वही तो आगे बढ़ेगा ना भाई। ठीक है, तो उसी को बोला गया ये है ना, अनुकूलतम इसको बोलते हैं। ठीक है, सिगमंड फ्रायड का आपके हैं कि अचेतन मन में पहले से आपके दोनों भाव। तो ये थे हमारे, क्या पढ़ते थे हम लोग, संवेगात्मक, है ना, संवेगात्मक विकास हम लोग पढ़े थे। ठीक है, जिसको बोलते हैं आपके भावनात्मक। ठीक है, आगे चलें फिर, आगे हम देखेंगे आपके भाषा विकास, है ना। ये कहाँ से आगे है भाई, हाँ, भाषा विकास यहाँ से है ना। तो देखते हैं आपके भाषा विकास के ये तो प्रमुख सिद्धांत है ना। पहले हम लोग कहीं गड़बड़ हो गया लग रहा है, काम करते हैं थोड़ा और दूसरा खोल ही लेते हैं इसमें। पीडीएफ, इंपोर्ट पीडीएफ, डाउनलोड। ठीक है, होना चाहिए शायद, ये तो नहीं है। इंपोर्ट पीडीएफ, ये भी संज्ञानात्मक विकास है ना। तो 1 मिनट है ना, अपन थोड़ा मेरे को लग रहा है कि कुछ बाई मिस्टेक हो गया है, अपन करते हैं इसको। ये मेरा व्हाट्सएप है, कुछ ही गलत चीज़ हो गया क्या, माई पेज में जाना था हम लोग को। बाल विकास में भाषा विकास है ना, और उसके बाद आपका ये, ठीक है, डाउनलोड अगेन कर लो, चलो कोई बात नहीं। चलो यहाँ से आपके चालू हो जाएगा। ये है, थोड़ा गड़बड़ हो गया था है ना। चलो बाल विकास के अंतर्गत आप देखेंगे भाषा विकास। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखे थे, याद कीजिए, शारीरिक विकास देखे थे बाल विकास के अंतर्गत, सेकंड नंबर में
है ना, संज्ञानात्मक, है ना, मतलब मानसिक विकास। उसके बाद आपके कल जो देखे थे वो थे संवेगात्मक विकास। ठीक है, आज हम देखेंगे आपके भाषा विकास। बाल विकास के अंतर्गत आपके भाषा का विकास कैसे होता है। तो भाषा विकास क्या है, ठीक है, जैसे जैसे आपके बच्चे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, भाषा विकास होता है। ठीक है, तो कैसे होता है, तो आपके ये उसका एक परिभाषा देख लीजिए, सामान्य परिभाषा। ठीक है, कि भाषा विकास वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से बालक क्या क्या करेगा। सबसे पहले वो सुनना चालू करता है, सुनने के बाद उसको समझना, समझने के बाद वो बोलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये तीनों चीज हो जाएगा, उसके बाद उसके शिक्षण की शुरुआत होती है। तो शिक्षण के अंतर्गत आप कहते हैं पढ़ना और लिखना सीखेगा। ठीक है, तो ये सब चीज को बोलते हैं आपके भाषा विकास। दूसरा पॉइंट आपके भाषा विकास आप देखेंगे तो आपके ये जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, देखिए ना, छोटे बच्चे आपके पैदा होंगे, हालांकि पैदा होते ही तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उसके हाँ उसके बाद आपके कुछ ना कुछ उसके है ना, कुछ शब्दावली या फिर कुछ वर्ण आपके चालू हो ही जाते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा इसको प्रभावित कौन करेगा, तो सामाजिक वातावरण है, परिवार है और विद्यालय। ठीक है, इसको प्रभावित भी करते हैं और इसका विकास भी करते हैं। ठीक है, तो बाल विकास में भाषा विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक सुनना, समझना, बोलना, पढ़ना, लिखना सीखता है। ठीक है, इसको बोलते हैं आपके भाषा विकास। ठीक है, भाषा विकास जन्म से प्रारंभ हो जाता है और सामाजिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण और जो विद्यालय है इनके सहयोग से ये निरंतर विकसित होते हैं। ठीक है, या इसका विकास होता है, ये बोलेंगे। देखते हैं कब कब कितना कितना क्या क्या सीखते बच्चे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो इसको आपके सीखते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, चलिए। भाषा विकास की प्रमुख अवस्थाएं, ठीक है, तो सारे अवस्थाएं आपके वही है सेम जो बाल विकास में पढ़े हैं। ठीक है, सबसे पहला अवस्था जिसको बोलते हैं आपके जन्म से 6 माह तक की अवस्था, पहला अवस्था आपके है। ठीक है, क्या क्या चालू कर देता है बच्चे इस समय भाषा के संबंध में, तो सबसे पहले आपके रोना इसका प्रमुख संचार है। भाई कोई भी चीज को वो रोकर ही बताता है वो, जैसे उसको भूख लग रहा है तो अभी तो उसका भाषा विकास नहीं होता, क्या करेगा वो, केवल रोता है वो, है ना, रोएगा तभी उसको क्या है ना, उसके माध्यम से वो बताना चाहता है। ठीक है, दूसरा ये कि अगर 6 महीना तक हो गया है तो अब उसके मुंह से कुछ ना कुछ आपको शब्द मिलेंगे, जैसे आपके कुकिंग इसको बोलते हैं, कु कु आ, है ना, कुछ ना कुछ अपने से वो, ठीक है, चालू करेंगे। ठीक है, तीसरा ये कि ध्वनियों के माध्यम से प्रतिक्रिया भी देता है। ठीक है, ध्वनियों के माध्यम से वो प्रतिक्रिया देता है। हाँ है ना, जैसे अगर आप उसके सामने में अगर इधर से ताली बजाएंगे तो कम से कम वो अपना चेहरा को घुमाएगा वो। ठीक है, ये तो इसको बोलते हैं आपके ध्वनियों के माध्यम से प्रतिक्रिया देना, हंसना है, ठीक है, रोना, जोर से चिल्लाएंगे तो रो भी देगा वो। ठीक है, ऐसा। तो ये है आपके जन्म से 6 महीना तक क्या क्या करेगा, रोना इसका प्रमुख संचार है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा है कि कुछ ध्वनियां को वो जानता है। ठीक है, जैसे आपके कू है ना, की आ ऊ, ऐसा कुछ ना कुछ वो बोलेगा। ठीक है, दूसरा आपके विभिन्न ध्वनियों के माध्यम से ये प्रतिक्रिया भी देता है। उसके बाद आपके 6 से 12 महीना, ठीक है, बढ़ गए हैं बच्चे थोड़े, अब उसको बबलिंग चालू हो जाएगा। बबलिंग मतलब होता है आपके बड़बड़ाना। ठीक है, मतलब वो दोहराएगा शब्दों को, है ना, आ ई ऊ, ऐसा कुछ ना कुछ, है ना, बड़बड़ाना। दूसरा ये कि वो अपने आप नाम को पहचानता है वो। ठीक है, 6 महीने के बाद आप जैसे उसको उसके नाम से पुकारेंगे तो कम से कम वो पलट के देखता है वो। ठीक है, कि उनको पता है कि मेरे को ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा आपके ये पेपर में अगर आएगा कि नाम पहचानना बच्चा कब जानता है, तो 6 से 12 माह में। ठीक है, दूसरा है कि सरल शब्दों को समझता है। सरल मतलब जो बार बार उसके दिमाग में जो चलता है उसको समझता है। जैसे मान के चलो आ जा बेटा, ऐसे बोलते हैं ना छोटे बच्चों को, तो वो आपके हाथ को फैलाएगा, वो उसको पता है कि मेरे को ये उठाने के लिए वो बोल रहे हैं। ठीक है, या फिर मेरे को उठाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सरल शब्दों को समझना। ठीक है, समझ में आ रहा है। 6 से 12 में हम क्या क्या सीखेगा, एक तो बड़बड़ाना जिसको बोलते हैं बबलिंग, दूसरा आपके अपना वो कम से कम नाम को पहचानता है। ठीक है, और सरल शब्दों को धीरे धीरे वो समझने लगेगा अब। ठीक है, अब 12 महीना हो गया मतलब वो अब चलना भी स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, और यहाँ से अब इसका भाषा का थोड़ा ठीक ठाक विकास होगा, है ना। चलिए नोट डाउन कर रहे हैं क्या आप लोग। हाँ ठीक है, कर लीजिए इसको पहले।
है ना। ये ऊपर वाला एक प्रकार से परिभाषा है, मान के चलो इसको परिभाषा। चलिए हो गया जी आपका। नेक्स्ट पे चलें। हम्म हम्म चलो, उसके बाद आप कहते हैं इस उम्र में 1 से 2 वर्ष में, है ना। चलिए 1 से 2 वर्ष में क्या सीखेगा, तो सबसे पहले देखो अब सार्थक शब्द। सार्थक मतलब होता है स्पष्ट, ठीक है, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा, ठीक है। वो बे अर्थ वाला इसके पहले बबलिंग करा था, उसको नहीं पता है कि उसका क्या अर्थ है, लेकिन अब वो कम से कम आपके सार्थक शब्द है ना। जैसे मान के चलो आपके मम्मी, ये बोलेगा वो, ठीक है। पापा, दीदी, ऐसा बोलते हैं ना बच्चे, ठीक है। इस उम्र में आपके कम से कम इतना शब्द है ना, दादी, दादा, ये आपकी स्पष्ट इतना कम से कम रहेंगे, ठीक है। दूसरा ये कि कम से कम आपके वो है ना, इस उम्र में 10 से 50 शब्दों तक वो प्रयोग कर सकता है ना। और ज्यादातर शब्द बहुत सरल रहेंगे ना, दो वाक्य के, सॉरी, दो वर्ण के, ठीक है, या दो शब्द उसमें रहेंगे, ठीक है। इसमें लिखा है देखो, दो शब्द के छोटे वाक्य को बोलता है, ठीक है। जैसे दिखा है आपको, मम्मी पानी, ठीक है, पापा दादी, ये सब चीज, ठीक है। तो ये शब्द आया है, ध्यान रखेंगे। सार्थक शब्द का प्रयोग बच्चा कब करता है, तो 1 से 2 वर्ष में करेगा, ठीक है। इसको थोड़ा नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट है ना। सार्थक शब्द का प्रयोग बच्चा 1 से 2 वर्ष में करता है, ठीक है। फिर आप कह जाइए आपके 2 से 3 वर्ष में, ठीक है। तो ये जो उम्र होता है सबसे ज्यादा उसका भाषा का विकास होता है, कौन से में, 2 से, ठीक है, 1 मिनट, है ना। जी सर। हाँ हाँ, आज आए हैं बच्चे, 2 जने आए हैं। जी सर। हाँ हाँ, ठीक सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। चले, है ना। तो 2 से 3 वर्ष में क्या होगा, सबसे ज्यादा आपके भाषा का विकास होता है, देखा ना, शब्द भंडार तेजी से बढ़ता है वो। अब वो जो नहीं जानता है उसको भी आपके बोलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। भले वो टूटी फूटी भाषा में बोले, लेकिन वो बोलेंगे, है ना। हर चीज को वो उसको बोलना है, सुनना है, समझना है और जानना है ना। यहाँ से आपकी जिज्ञासा की शुरुआत भी होती है इसी उम्र से, ठीक है। 2.5 से 3 वर्ष होते होते तक उसके जिज्ञासा आपके सबसे ज्यादा बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा आपके देखो 3-4 शब्दों का वाक्य बोलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। मम्मी मैं बाहर जा रही हूँ, ऐसा कम से कम इतना, है ना। हाँ, वो बोल लेंगे आपके, है ना। मैं खेलने जा रही हूँ, ये सारे चीज को, ठीक है। दूसरा है कि सरल प्रश्न पूछना भी शुरू कर देते हैं, ठीक है। बिस्किट किससे बनते हैं, ठीक है, ये सब चीज, कुछ भी चीज वो पूछ सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई क्यों करते हैं, स्कूल क्यों जाना चाहिए, ठीक है। ये उम्र आपके कौतूहल का उम्र है, जिज्ञासा का, ठीक है। 2 से 3 वर्ष में। फिर से एक बार समझिए क्या क्या बोला हूँ, शब्द भंडार की वृद्धि होगी, ठीक है। सबसे ज्यादा आपके प्रश्न इसी, है ना, मतलब जिसको नहीं आता है वो भी वो पूछेगा और वो बोलेगा वो, ठीक है। दूसरा आपके 3-4 शब्दों तक के वाक्य को वो बना करके बोल सकते हैं, ठीक है। सरल प्रश्न पूछना चालू शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब ये उम्र के लास्ट आते आते तक उसकी स्कूलिंग भी चालू हो जाएगी, है ना, 3 साल तक के। तो ये चीज है आपके, ठीक है ना। अब आप कहते हैं कि 3 से 6 वर्ष, थोड़ा सा इसको आगे कर रहे हैं, फिर आप लोग लिखेंगे। चले, है ना। क्या क्या है, तो अब आप कहते हैं 3 से 6 वर्ष में, ठीक है। तो अब इसका जिज्ञासा, है ना,
अब प्रभावी होगा। और दूसरा आपके देखो, अब जो शब्द आपके लंबे वाक्य और स्पष्ट बोलेंगे पूरे, ठीक है, शब्द स्पष्ट हो जाएंगे और लंबे लंबे वाक्यों का भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। मतलब एक प्रकार से भाषा का पूर्ण विकास इसका लगभग हो चुका है ना, बोलचाल के आधार पर, है ना, बोलचाल के आधार पर। दूसरा ये कि अब इनको ये सब चीज अच्छा लगेगा, कहानी सुनना और सुनाना, ठीक है, और इसके माध्यम से वो अपना भाषा का और विकास करेगा, ठीक है। कहानी सुनना और सुनाना, किस उम्र के बच्चों को कहानी सुनना और सुनाना पसंद है, ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है। तो हमारे यहाँ बेटी अभी इसी उम्र में है, 5 से 6 साल है ना, वो भी यही से स्कूल में जो एक्टिविटी होता है आकर के पूरा बताएंगे, ठीक है। और मोबाइल में भी अब वो स्टोरी टेलिंग देखते हैं, पहले रील देखती थी, ठीक है, अब वो रील रील वाली उम्र निकल गई है, अब वो स्टोरी टेलिंग देखती है वो, ठीक है। तो ये सब चीज़, ठीक है। उसके बाद आपके हैं ये नेक्स्ट है ना, व्याकरण का प्रारंभिक ज्ञान हो जाएगा क्योंकि स्कूलिंग चालू हो जाती है जी। हम्म, ठीक है, क्या लिखा है देखो, व्याकरण की प्रारंभिक ज्ञान विकसित हो जाते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं आपके ये स्कूलिंग की शुरुआत हो जाती है ना। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आइए जी, क्लास व्लास के लिए आए हैं ऐसा कुछ फोन? अच्छा, वो टीचर भर्ती के लिए शायद आप कहीं पढ़ाते हैं, क्या नाम लेते हैं आप? अच्छा, यही, ठीक है, हाँ चलिए फिर बैठे हैं तो, है ना। तो इसमें आप देख लीजिए ना, 3 से 6 वर्ष में, ठीक है, तो 3 से 6 वर्ष में बताया हूँ कि जिज्ञासा वो उसके आपके सबसे ज़्यादा रहेंगी इस वर्ष में, बच्चे आपके हर चीज़ का प्रश्न जानना चाहते हैं। दूसरा ये कि जो शब्द रहेंगे उसके स्पष्ट रहेंगे और लंबे लंबे वाक्य का वो प्रयोग करने शुरुआत कर देंगे, ठीक है। दूसरा ये कि इस उम्र में आपके कहानी सुनाना और सुनना ये इसका सबसे, है ना, पसंदीदा आपके वर्क होते हैं एक प्रकार से, ठीक है। कि अभी जैसे स्कूलिंग से आएंगे तो पूरा अपना घटना सुनाएंगे, और स्कूल, है ना, उसके पहले भी आपके पूरे चीज़ को सुनाएंगे। मोबाइल वगैरह में भी आपके मम्मी पापा इसको सुनाते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि व्याकरण का प्रारंभिक ज्ञान आप चालू हो जाएगा। व्याकरण का प्रारंभिक ज्ञान मतलब होता है, देखो स्कूलिंग चालू होगी इसकी 3 से 6 वर्ष में, तो उनको अब पता है कि आपके क के बाद ही आपके ख आता है, ऐसा नहीं कि ख के पहले आपके, है ना, क आता है, ऐसा नहीं, अब उनको पता है, ठीक है। कि अगर नंबर भी हम बोलेंगे कि 1 2 3 ऐसा है ना, तो अगर हम बोलेंगे कि 3 के पहले, है ना, 1 के पहले अगर 3 आता है तो उनको पता है कि नहीं, 1 या 2 के बाद ही 3 आता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपके व्याकरण का प्रारंभिक ज्ञान, ठीक है। धीरे धीरे उनको समझ बढ़ेगी 3 से 6 वर्ष में। फिर आपके आते हैं 6 वर्ष के बाद, ठीक है। तो अब देखो 6 वर्ष मतलब आपके, 1 मिनट, है ना, Power off. 6 वर्ष के बाद, है ना, इसमें देखो पढ़ने लिखने की अब क्षमता विकसित होगी, जाहिर सी बात है, स्कूलिंग चालू हो गया तो अब उसको पढ़ने लिखने की क्षमता का विकास हो जाएगा, ठीक है। स्कूल में जो जो उनके साथ एक्टिविटी रहेंगे उसको करेंगे, होमवर्क अगर मिलेगा तो आकर के होमवर्क भी करेंगे, ठीक है। दूसरा है कि शब्दावली एवं भाषा व्यक्ति में आपके निरंतर वृद्धि होगी, ठीक है। अब वो आपके अब स्कूलिंग शब्दावली सीखेंगे, अभी तक ये केवल अपने माहौल, परिवार और अपने समाज के आधार पर शब्दावली का प्रयोग करते थे, अब उसके आपके स्कूलिंग शब्दावली का भी विकास होगा, ठीक है। भाषा की अभिव्यक्ति में निरंतर वृद्धि होगी कि कहाँ पास क्या बात करना है और कैसे बात करना है, ठीक है, क्योंकि स्कूलिंग चालू हो गई है तो, ठीक है। नेक्स्ट आपके विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में, है ना, विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में लगता है। इसका मतलब यह है कि उनको क्या चीज़ अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो स्पष्ट अब बता सकते हैं, ठीक है। कि ये मैडम अच्छी है, ये जो सर है ये ठीक नहीं है, ठीक है, मेरे पापा मेरे को डांटते हैं, मम्मी प्यार करती है, ऐसा सब बताते हैं ना बच्चे, तो ये यही उम्र है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपके विचारों को प्रभावी ढंग से वो व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये 6 स्टेज में बांटे गए हैं, किसको, भाषा विकास को, ठीक है। तो बाल विकास के अंतर्गत आपके भाषा विकास पढ़ रहे हैं, जिसमें आपके ये 6 स्टेज में इसको बांटा गया है। सबसे पहले आपके हम लोग देखे थे 0 से 6 माह, 6 से 12 माह, है ना, या 1 साल बोलेंगे, 1 साल से 2, 2 से 3, है ना, और फिर 3 से 6 और 6 के बाद, ठीक है। ये चीज हो गया, लिख ले, आगे चले, हाँ हाँ लिखो। ठीक है, क्या क्या सिद्धांत दिए इसको देखते हैं ना, इस संदर्भ में भाषा
विकास के प्रमुख सिद्धांत, ठीक है। तो अलग अलग आपके जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा रिसर्च के बाद आपके सिद्धांत दिए गए हैं। तो देखते हैं आपके कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। चलिए, ठीक है। सबसे पहले आपके BF स्किनर, ठीक है, इसको बोलते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत, बिहेवियरिस्ट थ्योरी, व्यवहारवादी सिद्धांत, ठीक है। ये दिया आपके किसने? BF स्किनर, ठीक है। क्या है तो इसको देखते थे, अनुकरण और पुनर्बलन। अनुकरण मतलब क्या होता है? नकल करना, है ना। पुनर्बलन मतलब क्या होता है? ठीक है। पुनर्बलन मतलब होता है कि उसका उत्साहवर्धन करके हम उसको बार बार दोहराने के लिए प्रेरित करते हैं, उसको बोलते हैं पुनर्बलन, है ना। जैसे बच्चे को बोलते हैं कि जैसे कोई अच्छा काम कर रहा है, जैसे मम्मी बोला पहली बार तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, फिर उसको बोलेंगे एक बार और बोलो बेटा, एक बार और बोलो बेटा, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक, अगर पापा बोल दिए तो फिर उसको आप, है ना, क्या कर रहे हैं, उसको उत्साहवर्धन कर रहे हैं कि और बोलेंगे करके। ठीक है। तो अनुकरण मतलब होता है आपके नकल करना, ठीक है। और पुनर्बलन मतलब आपके हैं प्रोत्साहन, प्रोत प्रोत्साहन द्वारा, ठीक है, भाषा को दोहराना, ठीक है। मतलब एक प्रकार से हम बल दे रहे हैं उसको ना, पीछे से उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं कि हाँ हाँ करो, बहुत अच्छा है, ऐसा। ठीक है। तो उनको समझ में आता है कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा लग रहा है इन लोगों को, तो वो बार बार और नकल करता है, वो करता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपके BF स्किनर के द्वारा व्यवहारवादी सिद्धांत, कि जैसे हम व्यवहार करेंगे वैसे वो, ठीक है, व्यवहार करेंगे बच्चे। नेक्स्ट आपके नोम चोम्स्की, ठीक है, चॉम्स्की लिखा है, नोम चॉम्स्की। इसका आपके सिद्धांत है LAD, इसको बोलते हैं ना, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है। इसका सिद्धांत को थोड़ा समझते हैं, इसमें लिखा है देखो, नेटिविस्ट थ्योरी इसको बोलते हैं सामान्य में, है ना। और ये जन्मजात सिद्धांत है ये, और अलग से इसका नाम क्या दिया है इसको, भाषा अर्जन सिद्धांत, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इनका ये मतलब कहना है कि जो भाषा सीखने का जो, है ना, ये सिद्धांत है वो ऑलरेडी पहले से बच्चे के मन में होता है या बच्चे में आपके है, बशर्ते ये कि वो कैसा होता है, वो एक यंत्र के रूप में होता है कि धीरे धीरे आपके परिवेश में या माहौल के आधार पर, उसके आधार पर वो सीखता है। ठीक है। बाहर से आपके नहीं है, ये आपके पहले से उसके अंदर में है, यंत्र के रूप में। ठीक है। और जैसे जैसे आपके वो माहौल मिलते जाएगा, उम्र बढ़ते जाएगा, वो आपके क्या है, उसको सीखते जाता है। तो उसको बोलते हैं आपके जन्मजात सिद्धांत। ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एक डिवाइस मतलब यंत्र के रूप में है पहले से। ठीक है। बशर्ते ये कि बाद में उसको कमांड मिलता है। जैसे मान के चलो आपके 0 से 6 वर्ष था, बोलना नहीं सीखा, ठीक है, कुछ नहीं सीखे, मान के चलो 6 से 12 माह में आपके कुछ ना कुछ आपके बबलिंग सीखा वो, ठीक है। फिर 12 से आपके फिर 2 साल में आपके वो कुछ कुछ शब्दों को जान गए। मतलब ये है कि आपके पहले से ही आपके उसके दिमाग में था ये सारी चीज, ठीक है, कि बोलना कैसे है, बशर्ते वो आपके भाव के आधार पर या बाहर के माहौल के आधार पर वो सीखता है। तो इसको इन्होंने एक नाम दिया ना, भाषा अर्जन यंत्र। ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसको पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे ये सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया आपके नोम चॉम्स्की। ठीक है। तीसरा आपके जीन पियाजे, ये व्यक्ति तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हो, बहुत सारे सिद्धांत ये दिया हुआ है। ठीक है। और इसमें से आपके क्वेश्चन आते भी हैं। इन्होंने क्या बोला इसको समझते हैं ना, इन्होंने दिया आपके कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव मतलब पढ़े हैं हम लोग, कॉग्निटिव मतलब क्या होता है, मानसिक, है ना, संज्ञानात्मक सिद्धांत या मानसिक सिद्धांत। ठीक है। इसका कहना है कि संज्ञानात्मक विकास के साथ भाषा का विकास होता है। ठीक है। तो जैसे जैसे आपके बच्चे का मानसिक विकास होता है वैसे वैसे उसका भाषा का भी विकास होता है। ठीक है। भाई जाहिर सी बात है कि हमारा अगर मानसिक विकास हो रहा है, मानसिक मतलब हमारे सोचने समझने तर्क करने की क्षमता अगर बढ़ रहा है, तो हम क्या है, हमारा भाषा भी साथ साथ विकसित होते जाएगा। ठीक है। तो इनका भी थ्योरी ठीक है अपने लेवल पर, क्योंकि देखो कोई भी जो सिद्धांत ना किसी एक व्यक्ति का सिद्धांत डोमिनेट नहीं करता है, सारे सिद्धांत मिलते हैं तब जाकर के पूरा विकास होता है ना। और सारे सिद्धांत आपको सही लगेंगे, इसका भी सिद्धांत हमको ठीक ही लग रहा है, इनका भी सिद्धांत गलत नहीं, इनका भी मानना है कि भाई हमारे दिमाग में ही पहले से था, पैदा होते ही था, बशर्ते हमको माहौल के आधार पर फिर हम उसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं या सीखते हैं। ठीक है। जैसे एक प्रकार से हमारे डिवाइस है, ठीक है, डिवाइस में हम जैसे जैसे कोडिंग करेंगे वैसे वैसे क्या होता है, वो चलेगा। तो दिमाग पहले से था, कोडिंग नहीं था, कोडिंग हम लोग बाद में सीख रहे हैं, तो उसी प्रकार इसको क्या बोला गया है, यंत्र बोला गया है ये। ठीक है ना। इसमें लिखा है कि देखो सोचने समझने के बाद ही क्या होता है, भाषा सीखता है। आप देखेंगे बच्चे पहले सोचेंगे फिर समझेंगे, उसके बाद ही क्या होता है, ठीक है, भाषा सीखता है। तो यही आपके क्या है, उसका संज्ञानात्मक सिद्धांत है, मानसिक
कॉग्निटिव थ्योरी उसका है। फिर आपके नेक्स्ट आपके हैं लेव, है ना, लेव विगोत्स्की, ये भी प्रमुख व्यक्ति है आप लोग के बाल विकास में, लेव विगोत्स्की। इसका मानना है कि सोशल कल्चर थ्योरी है ना, सामाजिक अंतःकरण के माध्यम से भाषा का विकास। ठीक है, मतलब ये है कि बच्चा आपके देखो, बच्चा का जो आपके जो विकास होता है वो समाज, सॉरी यहाँ लिखो ना, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से, मतलब समाज में जो भाव जो उत्पन्न होते हैं या फिर समाज के साथ जैसे घुलते मिलते हैं वैसे ही आपके बच्चा सीखते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं आपके सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से भाषा का विकास। ठीक है, ये मेरे हिसाब से इसको मैं भी मानता हूँ कि बच्चे जिस समाज में होता है उसी समाज का वो भाषा भी सीखता है। और जैसे हम लोग हिंदी समाज में पैदा हुए, हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, हमारे बच्चे को अभी हम इंग्लैंड भेजेंगे, वहाँ से आपके अंग्रेजी सीख जाएंगे, या हम ही अगर 1-2 साल रहेंगे तो वहाँ से अंग्रेजी सीख के आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या है वो उसका सामाजिक अंतःकरण के माध्यम से सीखेगा वो, है ना, कि समाज में कैसे क्या बात चल रहा है, ठीक है, किसके साथ क्या व्यवहार हो रहा है वैसे, तो उसको बोलते हैं आपके सामाजिक अंतःकरण के अंतर्गत भाषा का विकास। ठीक है, अच्छा, इसका दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि जो बच्चे देखना जो 4 दीवारी के अंतर्गत रहते हैं घर में, वो थोड़ा बच्चे कम खुला हो रहते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते, सोशलाइजेशन कम होता है। लेकिन जो बच्चे अगर सोशलाइजेशन हुआ है बचपन से, ठीक है, अन्य लोगों के साथ आपके जान पहचान होना, उठना बैठना है, ठीक है, तो वो बच्चे जल्दी खुलते हैं और वो ज़्यादा बात करते हैं, होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, सोशलाइजेशन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट आपके हैं ब्रूनर है ना, इंटरविक्टिज्म थ्योरी इसको बोलते हैं, ब्रूनर इंटरविक्टिज्म थ्योरी। ठीक है, और इस थ्योरी का एक अलग नाम है अंतःक्रियावादी सिद्धांत, लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम। अब इन दोनों में थोड़ा अंतर पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, इन्होंने भी लगभग वही बोला, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोला है। ठीक है, और इन्होंने बोला कि लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम। इनका मानना तो ये था कि हमारे दिमाग में आपके पहले से एक डिवाइस के रूप में रहता है, ठीक है, भाषा सीखना। ठीक है, ये माहौल के आधार पर क्या होता है, वो एडॉप्ट करके हम सीखते हैं। इनका मानना ये है कि नहीं, वो रहेगा लेकिन बाहर से जब हम कमांड देंगे तब वो सीखेगा। जैसे एक जने कोई सिखाएगा, इसके अंदर में आपके क्या, ये डिवाइस तो है बच्चे के अंदर में, लेकिन उसको सिखाने वाला कोई दूसरा बाहर से सपोर्ट करेंगे तब जाकर के वो बच्चा सीखता है। इसलिए हम देखना, हम लोग जब सिखाते हैं बचपन में, जैसे आ से अनार को हम रोज नहीं पढ़ाते हैं पहली क्लास में, आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, तो रोज रोज वो सीखने के बाद उसके दिमाग में फिर, है ना, वो आपके, है ना, आ चुका है। अब उसको कहीं भी आप पूछ लीजिए, रात में 2 बजे उठा पूछ लीजिए, उनको याद हो जाएगा, उसको नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इनका मानना भी ठीक है कि पहले से ही हमारे पास है, हम माहौल के आधार पर सीखते हैं। इनका मानना यह है कि नहीं, पहले से है लेकिन कोई कमांड देगा तब वो सीखेंगे। ठीक है, तो उसी को, हाँ, जैसे बताएंगे, तो जैसे बार बार कोई भी चीज को सीखते हैं ना या सिखाते हैं, जैसे अब हल करना उसको सिखाएं 1+1, उनको नहीं पता है। ठीक है, 4-5 तो आप क्वेश्चन दे दीजिए, उनको पता है फिर जोड़ना कैसे है। ठीक है, हाँ, वो जान जाएंगे, तो उसको बोलते हैं है ना, ब्रूनर का इंटरेक्टिविज्म थ्योरी, है ना, अंतःक्रियावादी सिद्धांत। ये थोड़ा नाम याद रखेंगे, LASS, है ना, लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो दोनों में आपके ये अंतर है। तो ये है आपके भाषा विकास के प्रमुख सिद्धांत। ठीक है, शिक्षक की भूमिका आप जानते हो, शिक्षक कैसे आपके भाषा का विकास करेगा। और इसका लेकिन मैं वो नहीं लिखा रहा हूँ, आप लोग को इसमें नहीं दिया हूँ, प्रभाव करने वाले आपके, है ना, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक वही आपके सारे चीज इसको भी है ना प्रभावित करेंगे। जैसे माँ बाप के जो आपके वंशानुगत गुण है वो प्रभाव करना, सामाजिक है, परिवार का माहौल है, ठीक है, पर्यावरण आपका है, ठीक है, हाँ, विद्यालय का जो भाव है या विद्यालय का जो, है ना, पोषण भी आएगा बिल्कुल। ठीक है, भाई बच्चे सीखेगा पढ़ना लिखना, है ना, इसमें बात करना, ठीक है, तो पोषण भी तो आएगा उसमें, स्वास्थ्य आएगा आपका। ठीक है, सारी चीज वही चीज है जो प्रभावित करते हैं। कहाँ तक पहुंचे, थोड़ा ऊपर करूं मैं इसको, है ना, हाँ, तो थोड़ा ऊपर कर, हाँ हाँ, ठीक है ना, थोड़ा अपन इसको, है ना, क्योंकि नीचे जो बचा हुआ है उसको अपन कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ तक, ढालेश्वरी बोले ना अपना नाम, डागेश्वरी, मैं आपका नाम ना डामेश्वरी के नाम से सेव किया हूँ, है ना, चलो कोई बात नहीं, है ना, तो उसको मैं थोड़ा सा अपन रफ कर लेते हैं। ठीक है, ढालेश्वरी नाम है, ढालेश्वरी उसका, हाँ, स्टूडेंट है ना, हाँ, अभी सिलेक्शन हुआ है सीजी पुलिस में, 4 लोगों का हुआ है अभी। ठीक है, एक जने CGPSC में हुआ है,
महिला सुपरिटेंडेंट, एक जन आपके CGPSC के अंतर्गत उसमें हुआ है बाबू में, है ना, हाँ है ना, हाँ। तो चलिए इसमें चलते हैं आपके भाषा विकास के लिए आपके शिक्षक की भूमिका। आप लोग जानते हो शिक्षक का काम ही करना है आप लोग को, ठीक है, और करके आए भी हैं, 2 साल पढ़े हैं तो B.Ed D.Ed में, ठीक है। क्या क्या है, सबसे पहले आपके नियमित संवाद करना, जितना हो सके आपके उससे बातचीत करना, ठीक है, तो उसको बोला आपके नियमित संवाद करना। दूसरा आपके छोटे बच्चे नियमित, रोज रोज, डेली डेली, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब भाई अचानक से जैसे आज आप मिले, 3 दिन बाद फिर मिलेंगे तो फिर उनको थोड़ा हेजिटेशन होगा बच्चे को। तो बच्चे का क्या होता है कि जो मैडम या सर है उनके साथ आपके डेली संवाद होना चाहिए, ठीक है। जैसे अचानक से आप चमका के एक दिन छोड़ दिए, 3-4 दिन बाद आएंगे तो बच्चा डरेंगे आपसे, नहीं डरेंगे, है ना। तो आज अगर आप चमकाए तो 1 घंटे के बाद उसको थोड़ा प्यार से और समझाइए, फिर आपके कल से घुलना मिलना चालू हो जाएगा। अब आज चमका के छोड़ दिए, 4 दिन बाद वो आपको डर जाएंगे आपको देख करके, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं नियमित संवाद करना, ठीक है। दूसरा आपके कहानी है, कविता है और चित्र पुस्तकों का उपयोग करना, ठीक है, उसके भाषा विकास के लिए। और यही करते हैं हम लोग 6 साल तक के बच्चे में, क्या करेंगे, कहानी के माध्यम से समझाते हैं, ठीक है, कविता के माध्यम से समझाएंगे। ज़्यादातर उसके पुस्तक पूरा चित्र वाले ही रहते हैं, ठीक है, जोड़ घटाव से लेकर के आपके कहानी वगैरह सब चीज़, ठीक है। ये हम उसका विकास करेंगे कि आप प्रश्न पूछिए, है ना, कोई भी चीज़ हम उसको समझाने के बाद उसको क्या बोलेंगे कि आप हमसे प्रश्न पूछिए, है ना। प्रश्न पूछने से उसके जो जिज्ञासा है वो आपके कम से कम फुलफिल होंगे, भाई उसके मन में भी तो प्रश्न उठेंगे ना, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है, तो उसको फुलफिल करना। उसके बाद आपके समूह चर्चा, सामूहिक चर्चा, है ना, तो बच्चों को लेकर के आपके समूह में चर्चा करवाते हैं, अभिनय करवाते हैं, डांस है, खेल है, कूद है, ये सारी चीज करवाना, ठीक है। तो ये इसकी भूमिका हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाषा विकास कैसे होगा, ठीक है, शिक्षक की भूमिका कैसे करवा सकते हैं हम लोग, तो समूह में चर्चा करा करके। क्योंकि देखना, एक बच्चे अगर शांत है, ठीक है, उसको माहौल मिलने तक रहता है, जैसे ही माहौल मिलेगा वो खुल जाता है, वो होता है कि नहीं होता है। जैसे बच्चे अगर 2 ही जन या अकेले हैं तो वो शांत ही रहेगा, जैसे उसको माहौल मिलेगा, ठीक है, वो उसके बाद अपने आप माँ बाप को पूछने वाला नहीं है, वो आसानी से अपने से घर से बाहर चला जाएगा, खेल कूद करके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद आपके शुद्ध और सरल भाषा का प्रयोग करना, ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो हम ये करते हैं, ठीक है, जितने ईजी वे में हम समझा सकें। बाद में जब उसका, है ना, चेतना का विकास होगा, ठीक है, तो हम उसको तार्किक बना सकते हैं, लेकिन शुरुआत में हम लोग ये जितना शुद्ध और सरल भाषा हो सके हम उसको बताते हैं, ठीक है। सकारात्मक प्रतिक्रिया देना, ठीक है, अगर वो गलत भी करे तब भी हमको उसको समझाना है कि नहीं बेटा ये गलत काम है ना, लेकिन ये चीज़ नहीं करेंगे, उसको डांटेंगे नहीं, ठीक है। डांटेंगे वाटेंगे, क्योंकि डांटने से फिर वही दिक्कत होगी, फिर उसके मन में फिर एक गलत भाव उत्पन्न होगा, टीचर टीचर के प्रति एक नफरत आ जाता है फिर बच्चे में ही, शुरुआत में ही, ठीक है। तो सकारात्मक प्रतिक्रिया देना, ठीक है, कि गलत है आप भी जान रहे हैं, वो भी जान रहा है, अच्छा उनको उतना नॉलेज नहीं है कि गलत है करके, लेकिन आप जान रहे हैं, तो आपको उसके साथ हमेशा सकारात्मक, है ना, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और ये है आपका प्रोत्साहन देना कि आपसे हो जाएगा, है ना। ज़्यादातर जो बच्चे जो खुले नहीं है उसको ये करके हम आगे बढ़ा सकते हैं, प्रोत्साहन दे करके, ठीक है, ठीक है, कि आप बिल्कुल कर लोगे, ठीक है, करो, सब कर रहे हैं तो आप भी कर लोगे, इस प्रकार से। तो ये थे आपके भाषा विकास, ठीक है, और भाषा विकास के सिद्धांत। सिद्धांतों को थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, पेपर में आपके सिद्धांत ही पूछे जाते हैं, है ना, बाकी चीज़ तो आप लोग प्रश्न मांगे तो आप बना ही सकते हैं, ठीक है। चलिए हिंदी पढ़ते हैं फिर, है ना, हिंदी स्टार्ट करते हैं, हाँ, लिख लीजिए इसको, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।